दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों सबसे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। दोस्तों आज यानी 25 फरवरी के हिंदुस्तान अखबार में एक खबर प्रकाशित हुई है। इस खबर के शीर्षक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान प्रकाशित हुआ है, जिसमें वे कह रहे हैं कि महाकुंभ में दुर्भावना से गए तो दुर्गति होनी तय है। इस खबर में नीचे कुछ और आपत्तिजनक बातें लिखी हैं, उन पर थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। पहले मुख्यमंत्री जी के इस बयान पर चर्चा कर लेते हैं। सवाल यह है कि महाकुंभ में दुर्भावना से कौन जाता है? महाकुंभ में जो भी जाता है वह आस्था के कारण जाता है, वह विश्वास के कारण जाता है। आप लोगों को महाकुंभ में जाने के लिए लाख मना कीजिए, लेकिन जिसे महाकुंभ में जाना होगा वह आपकी सलाह ठुकरा कर भी महाकुंभ में चला जाएगा। यानी महाकुंभ में जाने का आधार सिर्फ आस्था और विश्वास है। जब लोग आस्था के कारण, विश्वास के कारण महाकुंभ में जा रहे हैं तो वहाँ दुर्भावना कैसे आ गई, वहाँ दुर्भावना कहाँ से आ गई? दोस्तों लोगों को यह विश्वास है कि महाकुंभ के दौरान संगम में नहाकर, संगम में स्नान कर उनका कल्याण होगा। इस भाव में दुर्भावना कहाँ है? इसी भाव के कारण लोग दूर दूर से कई तरह के कष्ट उठाकर महाकुंभ में आ रहे हैं। जब लोग महाकुंभ में आते हैं और वहाँ पर अव्यवस्था देखते हैं तो वे उस अव्यवस्था की चर्चा भी करते हैं। अव्यवस्था की चर्चा करना क्या दुर्भावना है? क्या योगी जी चाहते हैं कि इस अव्यवस्था की चर्चा ही न की जाए? कुंभ में जाकर लोगों की दुर्गति अव्यवस्था के कारण हो रही है या फिर दुर्भावना के कारण हो रही है? जाहिर है जब इंसान को अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटना हो, जब इंसान को अपनी जिम्मेदारी से मुकरना हो तो उसका जिम्मेदार दूसरे को ठहरा दिया जाता है। यही कारण है कि योगी जी लोगों की दुर्गति के लिए दुर्भावना को जिम्मेदार बता रहे हैं। आप कह सकते हैं कि जब इतने बड़े स्तर पर, इतने बड़े पैमाने पर कोई आयोजन होता है तो थोड़ी बहुत अव्यवस्था तो हो ही जाती है। निश्चित रूप से अव्यवस्था हो जाती है, लेकिन जब व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे पेश किए जाएं तो जनता तो यह पूछेगी ही कि यह इतने दावों के बाद भी यह अव्यवस्था क्यों हो गई, इतने दावों के बाद भी व्यवस्था क्यों फेल हो गई। दोस्तों हिंदुस्तान अखबार की इसी खबर के अंतर्गत एक और उप शीर्षक से खबर प्रकाशित हुई है। इस खबर में लिखा है कि योगी जी ने कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसे वह मिला। महाकुंभ में गिद्धों को लाश मिली है और सूअरों को गंदगी मिली है। इस खबर में और बहुत सी बातें लिखी हुई हैं और अंत में लिखा है कि गिद्धों को तो लाशें नहीं नजर आती हैं, सनातन की सुंदरता उन्हें नजर नहीं आती। ये शब्द बहुत ही आपत्तिजनक हैं और इन्हें कह कौन रहा है? इन्हें कह रहे हैं एक प्रदेश के मुख्यमंत्री। सवाल यह है कि यदि कुंभ में भगदड़ से लोगों की मौत हो गई तो क्या यह कहा जाना चाहिए कि कुंभ में कोई मौत नहीं हुई?
क्या झूठ कहने से ही सनातन की सुंदरता कायम रहेगी? क्या एक संत जो राजनेता भी हैं, उनसे जनता को यह सीखने की जरूरत है कि सनातन क्या है और सनातन की सुंदरता क्या है। सबसे पहले तो शासन से जुड़े लोगों ने ही लाश देखी होंगी और लाशों को उनके परिजनों को सौंपने में भी सहयोग किया होगा। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शासन से जुड़े लोगों को ही गिद्ध कह रहे हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि कुंभ में सूअरों को गंदगी दिखाई दी। हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा था कि संगम का जल नहाने योग्य नहीं है, संगम का जल स्नान करने योग्य नहीं है। गंगा और यमुना का जल काफी प्रदूषित हो चुका है। संगम के जल में फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा काफी बढ़ गई है। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सुअर कह रहे हैं? हो सकता है कि विपक्षी दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हों, लेकिन क्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी राजनीति कर रहा है? इसके साथ जिन आम लोगों ने कुंभ में गंदगी देखी है, जिन आम लोगों ने कुंभ में गंदगी का जिक्र किया है, क्या वे सभी सुअर हैं? सरकार की संस्थाओं और आम जनता को गिद्ध और सुअर कहना बहुत ही शर्मनाक है। जब यह बात एक प्रदेश का मुखिया कहे तो यह तो और भी शर्मनाक और दुखद है। दोस्तों, कुंभ के दौरान लोग स्वयं ही संगम में स्नान करने जा रहे हैं। यदि ऐसे लोग वहां फैली गंदगी की बात कर रहे हैं तो उसमें राजनीति क्यों तलाशी जा रही है? क्या ऐसे सारे लोग विपक्षी हैं? अगर प्रदेश का मुखिया ही ऐसे मुद्दों में राजनीति ढूंढकर इतनी हल्की भाषा का इस्तेमाल करेगा तो इससे महाकुंभ की गरिमा तो तार तार होगी ही, आम लोगों के सम्मान को भी ठेस पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत भी हैं। क्या एक संत की भाषा ऐसी हो सकती है? सिर्फ राजनीति के लिए यदि एक संत ऐसी भाषा बोल रहा है तो यह बहुत ही दुखद है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग महाकुंभ में अव्यवस्था का जिक्र कर रहे हैं। कुछ लोग महाकुंभ की व्यवस्था को ठीक भी बता रहे हैं। इसलिए जिसे जैसा महसूस हो रहा है वह वैसा ही बता रहा है, लेकिन अव्यवस्था बताने वाले लोगों को पापी सिद्ध कर देना बहुत ही शर्मनाक है। बहरहाल, आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।